आत्मा और प्रेतों ने एक मां के दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया था। वो भूत प्रेतों से बातचीत क्या करती और यहां तक कि उनके आदेशों को मानना अपनी जिंदगी का एक उसने सिलसिला ही बना लिया था। पॉली चौधरी एक ऐसी मां जिससे लगता था कि उसके पास दैवीय शक्ति है, वो अलग दुनिया में रह रहे लोगों से बातचीत कर सकती है और वहां से जिस तरीके का उसे आदेश मिलता, भूत प्रेत आत्माएं जो उसे करवाना चाहे वो हर एक को चीज करती। पॉली चौधरी इसी आदेश का पालन करते हुए अपनी बेटी के शरीर के ऊपर बैठती है, तकिए से अपनी बेटी का मुंह उसे घोट देती है। यहीं पर जाहिलियत खत्म नहीं होती। पॉली चौधरी आवाज लगाती है कमरे से, उसकी जो लेस्बियन दोस्त थी उस कमरे में आती है और यह कहा जाता है कि देखो मैंने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया है और जैसा कि आदेश मिला है हमें इस बच्ची को अब खाना पड़ेगा। एक मां अपनी 8 साल की बेटी को खाने के लिए परोस रही है अपनी लेस्बियन गर्लफ्रेंड के सामने। इसके बाद वो लेस्बियन गर्लफ्रेंड शैतान बनती है और उस बच्ची जो 8 साल की जो आयशा है, सोची बच्चियों का जो स्किन था कितना पतला होगा, वो एक ही वार में उसके जो कांधा था उसे चबाना शुरू कर देती है और इस तरीके से चबाती है कि बड़ा मांस का लोथड़ा बाहर आ जाता है, हड्डियों तक उसकी लेस्बियन गर्लफ्रेंड के दांत पहुंच जाते हैं। यहीं पर खत्म नहीं होती ये कहानी। इसके बाद पॉली उठती है, अपनी बेटी के सिर के पीछे इतने जोर से मारती है कि एक इंसानी हाथ उस बेटी के दिमाग के पीछे वाले हिस्से में आराम से जा सकता था। वहां से जो दिमाग का जो अंदरूनी हिस्सा था उसे खींचकर बाहर निकाला जाता है और कमरे में फैला दिया जाता है और इन सारी चीजों का जो इल्जाम था लगाया जाता है भूत प्रेत पर, आत्माओं पर, और बार बार यह दलील दी जाती है कि एक आसमानी आवाज ने उन्हें आदेश दिया कि अपनी बेटी को मौत के घाट उतारो। पॉली चौधरी को ये बार बार ये लगता कि वो अक्सर अलग दुनिया में रह रहे लोगों से बातचीत कर सकती है, उन्हें देख सकती है और उसने जो भी किया कोई गलत काम नहीं किया। किस तरीके से एक मर्डर को इतने आराम से अंजाम दिया जाता है, बकायदा लेस्बियन गर्लफ्रेंड शॉपिंग करती है हथियारों का, और जो हथियार है कोई और हथियार, चाकू, एसिड कुछ नहीं है, घर में रेगुलर इस्तेमाल होने वाला, बाथरूम में यूज होने वाला एक ऐसा सामान था जिसकी जब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जब पुलिस ने भी देखी तो पुलिस भी हैरान थी कि क्या इस चीज से भी एक बच्ची को मौत के घाट उतारा जा सकता है। अब इस पूरी कड़ी में जो पॉली चौधरी है उसकी जो जिंदगी है वो सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। उसके एक दो पति तो थे ही, साथ में गर्लफ्रेंड भी थी जो कि लेस्बियन थी, और यहां तक कि फोन के अंदर भी वो भूत प्रेतों से बातचीत करती थी। लेकिन जैसे जैसे मामला आगे सामने आता है, पुलिस मामले को सुलझाने की कोशिश करती है, तो ये जो पॉली चौधरी है सलाखों के पीछे जरूर जाती है, क्योंकि जिस तरीके से निर्दयी के साथ अपनी बेटी को मारा, लेकिन कोर्ट पहुंचते पहुंचते उसकी सजा भी कम होना शुरू हो जाती है। क्या है पर्दे के पीछे वो रहस्यमय कहानी, और क्यों भूत प्रेत ने एक तरीके से एक मां के दिमाग को अपने वश में ले लिया, वो क्या अंदर की कहानी है, तफसील से जानिए। तो सबसे पहले आप ये 2 तस्वीर देखिए, एक तरफ आपको पॉली नज़र आ रही है और दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है किक्की। अब एक और तस्वीर देखिए, ये जो आपको मैं कमरा दिखा रही हूँ, सोचिए इस कमरे के अंदर मांस के जो लूथड़े हैं वो बिखरे हुए हैं, खून बिखरा हुआ है, एक बच्ची औंधे मुँह गिरी हुई है और उसकी माँ इसी कमरे में खड़ी होकर नई प्लानिंग कर रही है, सोच रही है कि किस तरीके से मुझे पुलिस के सामने पूरा ड्रामा रचना है, और उसका साथ दे रही है उसी की गर्लफ्रेंड यानी कि किक्की। अब ये जो पूरी वारदात है, जब आपको ये समझाएँगे, जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे इंसान कितनी आसानी से मैनिपुलेट हो सकता है, किस तरीके से कोई भी उसको अपने जाल में फँसा सकता है। और जो मैंने आपको ये 2 तस्वीरें दिखाई हैं, यही इस पूरी कहानी के मेन कैरेक्टर हैं, और आपको पता लगेगा कि कैसे पॉली चौधरी के दिमाग को कंट्रोल किया जा रहा था। दरअसल ये जो पॉली है, इसका कैरेक्टर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, इसका बिहेवियर समझना पड़ेगा। तो 1979 की बात है, बांग्लादेश में इसका जन्म होता है। और बचपन में क्योंकि परिवार गरीब था, मध्यम परिवार था और ऐसे में किसी तरीके से कामकाज चल रहा था,
तो पॉली के साथ बचपन में काफ़ी टॉर्चर हुआ था। उसने अपने पिता से मार खाई थी, पढ़ाई भी उसकी छुड़वा दी गई थी और इसके बाद इसकी शादी भी करवा दी गई थी लंदन में। और ये दौर रहा होगा 90 का, जब इसकी शादी होती है और शादी होने के बाद ये लंदन आ जाती है अपने हस्बैंड के साथ। अब यहाँ जब ये लंदन में शिफ्ट होती है अपने पति के साथ, तो इसे लगता है कि चीज़ें अब ठीक होंगी, जो पेरेंट्स के घर में था उससे चीज़ें इतर होंगी, लेकिन यहाँ पे हालात और बद से बदतर हो जाते हैं। जो पॉली के हस्बैंड थे वो पॉली को अब्यूज़ करते थे, हैरेस करते थे, उसको मेंटल परेशान करते थे। यहाँ तक कि पॉली को लगने लगा था कि उसके हस्बैंड उससे प्यार तो करते ही नहीं, सिर्फ वो बच्चा पैदा करने की एक मशीन बन गई है। उसके जो हस्बैंड है सिर्फ उसके शरीर का यूज़ कर रहे हैं और उन्हें उससे कोई भी प्यार नहीं है। अब धीरे-धीरे पॉली के दिमाग में जब ये सारी चीज़ें घर करने लगी, जब उसे ऐसी चीज़ें फ़ील होने लगी, तब उसने सोचा कि उसे कहीं न कहीं अपने दिमाग को हटाना है और कुछ अलग काम में लगाना है। अब पॉली यहाँ पर कुछ और करती तो ठीक है, लेकिन उसने टीवी शोज़ देखने शुरू किए, जो भी ऑनलाइन चीज़ें होती हैं वो देखना शुरू किया और ऐसे में उसके फ़ेवरेट जो शो बने वो बने क्राइम शोज़। अब उसने जितने भी क्राइम शो देखे तो उसमें कहीं न कहीं कोई पीड़ित होता है, किसी के साथ गलत हो रहा है, तो उसने अपने आप को उससे रिलेट किया और उसे लगा कि ये तो सेम मेरी कहानी है, घर में मेरे साथ भी कुछ ऐसा होता है। अब यहाँ तक चीज़ें चल रही थी, कहानी आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी जो है पॉली को समझ में आता है कि अब उसे एक एक्शन लेना होगा, क्योंकि लगातार वो अपने हस्बैंड की मार खा रही थी, टॉर्चर सह रही थी, लगातार अब्यूज़ मिल रहा था। उसे लगा कि एक एक्शन तो लेना होगा। कुछ हद तक मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई छोटी मोटी नौकरी कर सकती हूँ, बच्चों को अपना पाल सकती हूँ, क्योंकि उस वक्त तक उसके 3 बच्चे भी हो गए थे। तो उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि कहीं पर जाकर मैं एक नौकरी स्टार्ट कर दूँ और अपने पति से इस बारे में बात करूँ। अब वो एक एक्शन लेकर अपने पति से अलग होती है और अपने 3 बच्चों को लेकर अपने साथ आती है और इसके बाद वो सोचती है कि इन बच्चों को कहाँ रखूँ, अभी तो फ़िलहाल मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं है, कोई ठीक-ठाक नौकरी भी नहीं है। तो वो क्या एक काम करती है कि अपने बच्चों को वापस बांग्लादेश भेज देती है अपने मायके में और कहती है कि आप इनका ध्यान रखिए, मैं पैसे भेजा करूँगी। अब पॉली का एक अगर कैरेक्टर की और बात करें तो दरअसल पॉली के साथ ऐसा हुआ इसलिए था क्योंकि पॉली का शादी से पहले भी एक बॉयफ्रेंड था और एक बॉयफ्रेंड से वो इतना ज़्यादा प्यार करती थी, उसके साथ ही शादी करना चाहती थी, बट इसको एक ये प्रेग्नेंट भी हो गई थी। जिसके बाद जब परिवार वालों को पता लगता है तो वो उस बच्चे को अबॉर्ट कराते हैं और ज़बरदस्ती पॉली की शादी लंदन में करवा देते हैं उस आदमी के साथ। अब इस चीज़ से भी कहीं न कहीं पॉली बहुत दुखी थी, क्योंकि जो उस लड़का उसके साथ पहले था वो उसे प्यार करता था, लेकिन बाद में जिससे शादी कराई गई वो उसको बिल्कुल साथ नहीं देता था। अब ऐसे में पॉली जब अलग हुई, एक नौकरी ढूँढी, नौकरी करना शुरू किया। अब ये अगर मैं आपको बात बताऊँ तो साल 2007 की बात होगी, जब वो अपने हस्बैंड से अलग होकर नौकरी करना शुरू करती है। इसके बाद एक फ्लैट लेती है, फ्लैट में रहना भी शुरू करती है। चीज़ें ठीक-ठाक चल ही रही थी कि तभी उसकी मुलाकात अपने ही ऑफ़िस में काम करने वाले एक शख्स अफ़सर अली से हो जाती है। अब मुलाकात होने के बाद दोनों की बातचीत होती है, बातचीत बढ़ती है, क्योंकि साथ में कलीग थे, फिर दोनों को प्यार हो जाता है। अब ऐसे में पॉली को पहली बार महसूस होता है कि कोई शख्स जो है, कोई इंसान है जो उससे प्यार कर रहा है, जो उसकी कद्र कर रहा है, जो उसके बारे में सोच रहा है, और इसीलिए दोनों शादी का फैसला करते हैं और अफ़सर अली के साथ, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पॉली चौधरी शादी कर लेती है। शादी करने के बाद एक फ्लैट ये लोग साथ में लेकर रहते हैं, वहाँ पर ये रहना शुरू करते हैं। अब इसी सिलसिले में पॉली के अफ़सर अली से भी 2 बच्चे हो जाते हैं और दोनों बेटियाँ थी। अब होता ऐसा है कि दोनों का कामकाज ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन तभी पॉली की ज़िंदगी में आप यूँ समझिए एक ऐसी चीज़ या ऐसी एक कहानी दस्तक देती है जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। दरअसल पॉली के ही जहाँ जिस फ्लैट में पॉली रहती थी उसी के बगल में एक और लड़की आकर रहती है जिसका नाम है किक्की मुद्दर, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। अब ये जो किक्की को आप देख रहे हैं, ये दरअसल एक तरीके से एक लड़की थी, इसका पहले भी कोई बॉयफ्रेंड था, लेकिन इसकी धीरे-धीरे पॉली से दोस्ती हो जाती है। अब इधर पॉली की जब किक्की से दोस्ती होती है तो वो अपने हस्बैंड से थोड़ा दूर होना शुरू हो जाती है, लेकिन इधर जो अफ़सर अली था उसको बार-बार लगता कि वो अपनी पत्नी के पास जाए। अब इसी सिलसिले में उसने कुछ 3-4 महीने में चेंजेस महसूस किए। उसे लगा कि जो उसकी पत्नी है वो पोसेस्ड है, यानी कि उस पर किसी चीज़ का साया है, वो शायद किसी से बात कर रही है, कोई उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और इसी मैटर पर उसने अपनी पत्नी से भी पूछा कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम पर कोई ऐसा शख्स है जो हावी है, कोई भूत हावी है, कुछ ऐसी ज़रूर कहानी है जो मुझे डरा रही है और मुझे अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ डर लग रहा है अपने लिए, हमारे परिवार के लिए और बच्चों के लिए। इस पर पॉली बोलती है कि देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरे अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं, मुझे लगता है कि शायद मैं पोजेस्ड हूँ, क्योंकि जब मैं अपने पहले पति के साथ थी वो मुझे इतना टॉर्चर करता था, मुझे बचपन में टॉर्चर मिला, मैं मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ और ऐसे में मुझे भी लगता है कि शायद कोई है जिससे मैं बात कर रही हूँ या जो मुझे संभाल रहा है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद मुझ पर कोई साया है। लेकिन जब हस्बैंड ने ये सारी बातें की, पॉली के साथ वक्त बिताया, उस ठीक किया, तो चीज़ें फिर से नॉर्मल हो गई।
लेकिन यहाँ पर जो इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ग्रहण था वो कोई और नहीं बल्कि किक्की थी। किक्की जो ये जो लड़की आप देख रहे हैं, इसने अपने आप को कैंसर पेशेंट बताया पॉली को। इसने बताया कि देखो मुझे कैंसर है, मैं कभी भी मर सकती हूँ। और इसके अलावा जो मेरा एक बॉयफ्रेंड था वो लंदन राइट्स जब हुए थे तो उसमें मर गया था, और इसके बाद से मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ, मैं बहुत ही वीक हो चुकी हूँ, मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है। अब पॉली को, क्योंकि पॉली इस स्थिति से गुजरी थी, पॉली को पता था कि जब कोई परेशान होता है, कोई अकेला होता है, तो उसे किसी की नीड होती है। और यही स्थिति हुई, उसने जब उसकी देखी, किकी की देखी, तो उसे लगा कि मुझे इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। अब होता ऐसा था कि अक्सर जो पॉली है उसके घर में आके किक्की बैठी रहती, बातें करते, दोनों दोस्त हो गए और दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि आप यूँ समझिए कि अब ऐसा लगता था कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पा रहे। यहाँ तक कि किक्की जो है वो तो जानबूझ के एक तरह से पॉली के पीछे ही पड़ गई थी। अब लगातार जब अफसर अली घर आता, वो देखता कि जो पॉली है उसका बच्चों में ध्यान नहीं है, वो किक्की के साथ लगी पड़ी है, मैं फ़ोन पर बात कर रही है या उसके साथ सोफे पर बैठी है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से वो नोटिस करता। उसने कई बार उसको समझाने की कोशिश की कि देखो ऐसी ऐसी चीज़ें, अब तुम उसके साथ ज़्यादा मत रहो, हमारी भी तो फैमिली है, तुम माना तुम उसकी दोस्त हो लेकिन हम लोग भी तो तुम्हारे साथ हैं। तो इस पर पॉली कहती थी कि देखो उसको कैंसर है, वो मर जाएगी, मुझे उसका साथ देने दो, और इस तरह से बातें बढ़ती चली गई। लेकिन हुआ यूँ कि एक बार अफसर अली को लगता है कि क्यों ना, जिस तरह से बात करे, जिस तरह से किक्की उनके घर में पहुंच गई है, तो क्यों ना वो अपना फ्लैट चेंज कर दे। और इसी सिलसिले में वो बिना बताए चुपचाप एक फ्लैट लेता है नया, पुराने वाले को बेचता है और अपनी पूरी फैमिली, अपनी बच्ची को लेकर, अपनी बीवी यानी पॉली को लेकर, और खुद भी उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है। अब सोचिए, एक हफ्ता भी नहीं बीतता है, एक हफ्ता भी नहीं बीतता कि किसी तरीके से पता लगा लेती है कि ये लोग किस जगह पर गए हैं, किस फ्लैट में गए हैं, और जाकर सीधे जो पॉली है उसके पास पहुंच जाती है। अब शाम को जब हस्बैंड आता है, वो देखता है, जैसे उसने दरवाज़ा खोला, लिविंग रूम में देखा सोफ़ा पड़ा है, तो उसे दिखता है कि वहाँ पर किक्की मौजूद है और पॉली उसके साथ बैठी है। वो फ़ौरन जाता है, पॉली को बुलाता है कमरे में, उससे बात करता है और कहता है कि देखो मैंने अपना जो घर है वो इसलिए बदला ताकि ये ना आ पाए। अब फिर से ये लड़की हमारी लाइफ में क्या कर रही है, इतना इंटरफेयर कर रही है हमारे घर में, हमारे घर के कानून सेट कर रही है, हमें हर एक चीज़ बता रही है, तुम्हें कैसे मेरे साथ रहना है, ये सारी चीज़ें वो डिसाइड कर रही है। तो इस पर पॉली कहती है कि देखो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसको कैंसर है, वो मर जाएगी, उसको जितना टाइम है उसको बिता लेने दो, और उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए उसने मुझे कॉल किया और मैंने उसे यहाँ बुला लिया। अब यहाँ तक चीज़ें हो जाने के बाद उसको लगा, जो अफसर अली, उसे लगा कि ठीक है आप एक दिन आ गई, ये चली जाएगी कल। लेकिन ऐसे करते करते एक हफ्ता हो गया है, एक हफ्ते तक किक्की उसी घर में डेरा जमाए बैठी थी, बाहर गई ही नहीं। अब एक रोज़ पति जो है फिर से जब आता है वापस अपने दफ्तर से घर, तो वो देखता है कि हॉल में इस बार किक्की नहीं बैठी है, तो उसे खुशी भी होती है, उसे लगता है शायद किक्की अपने घर चली गई। लेकिन जब वो अपना बेडरूम खोलता है तो बेडरूम में उसको जो देखता है, उसके बाद वो शक रह जाता है। उसे लगता है कि देखिए, एक जो उसकी पत्नी है वो बेड पर बैठी है, उसकी जो एक दोस्त है किक्की वो बेड पर बैठी है, और इसके बाद दोनों एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं। और इसके बाद जब हस्बैंड उससे पूछता है पॉली से कि देखो ये क्या चीज़ है, तुम ऐसे उससे इतनी करीब क्यों हो और क्या चीज़ें चल रही हैं, तो इसके बाद जो है पॉली कहती है कि देखो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उसे इस वक्त मेरी ज़रूरत है, तो एक काम करो, तुम जाकर बाहर सोफे पर सो जाओ, हम दोनों अंदर बेडरूम में सोएंगे। अब ये सारी चीज़ें किसी भी तरीके से अफसर अली को रास नहीं आई, और उसने फैसला किया कि सुबह होते ही वो खुद को पॉली से अलग कर लेगा। अगले दिन वो फिर से पॉली को बताता है कि देखो ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई है, अब बड़ी बेटी को मैं ले जाता हूँ, छोटी को तुम रखो, तुम्हें उसके साथ शादी करनी है, जो करना है वो तुम्हारा मन करो, मैं तुम्हारे साथ अब रहना नहीं चाहता, और अब हमारी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म होती है। इसके बाद जो अफसर अली है वो अपनी बच्ची को लेकर, बड़ी बेटी को लेकर चला जाता है, छोटी को माँ के पास छोड़ देता है। अफसर अली के दिमाग में ये था कि बच्ची छोटी है, उसकी जो माँ है उसका अच्छे से ध्यान रखेगी, इसीलिए वो छोटी बेटी को छोड़ कर गया ताकि दोनों के बीच पास एक एक बच्चे रहे। लेकिन यहाँ पर पॉली जो थी उसके दिमाग में तो कुछ और ही चीज़ें चल रही थी। अब यहाँ तक कहानी हो जाने के बाद समय बीतता जाता है, साल 2013 का वक्त आ जाता है, और इसी में जो किक्की है वो एक तरीके से पॉली के साथ ही रहने लग जाती है पूरी तरीके से। अब कुछ दिन बीतते हैं, 10-12 दिन बीतते हैं कि अचानक जो पॉली है वो फ़ोन यूज़ किया करती थी, फेसबुक यूज़ किया करती थी, कि तभी उसे एक जिमी नाम के शख्स का मैसेज आता है फ़ोन पर। अब वो जैसे मैसेज देखती तो तुरंत किक्की को दिखाती कि देखो मेरे पास एक लड़के का मैसेज आया, क्या मैं इससे एक्सेप्ट करूँ और बातचीत करूँ? किक्की बोलती है बिल्कुल, तुम मुझसे बात करो, उसकी फ़ोटो देखो, तुम्हें पसंद है तो बातचीत आगे बढ़ाओ। अब जिमी से जिस तरह से जो पॉली है बातचीत करती है, दोनों एक दूसरे से काफ़ी इंटीमेट हो जाते हैं बातचीत में। और एक बार जो जिमी है वो अपनी एक तस्वीर भेजता है पॉली को, जिसे देखकर जो पॉली है वो फैंटेसाइज करने लगती है। उसे लगता है कि मैं इसके साथ अपनी एक लाइफ बसाऊं, मैं इसके साथ रिलेशनशिप बनाऊं, मैं इसके साथ बच्चे पैदा करूं, और काफ़ी इंटीमेट रिलेशन के बारे में जिमी के साथ पॉली सोच लेती है, और इस तरह से वो चैट भी आगे
बढ़ाते जाते हैं। लेकिन एक रोज़ होता ऐसा है कि जो जिमी है वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन हम मिल नहीं सकते, मैं काफ़ी दूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि क्योंकि जो पॉली है उसने अपने घर में बता दिया था कौन-कौन लोग रहते हैं, किकी कौन है, तो ऐसे में जिमी उसको बोलता है कि देखो तुम महसूस करो कि तुम्हारे साथ जो लड़की बैठी है, जो किकी है, वो कोई और नहीं बल्कि जिमी है। भले शरीर उसका हो लेकिन आत्मा मेरी होगी और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ रिलेशन बनाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। तुम ये सोचना कि तुम मेरे साथ रिलेशन बना रही हो। पहली बार जो पॉली मना करती है, लेकिन जब जिमी उसे फ़ोर्स करता है तो पॉली को लगता है कि ये मेरा असली प्यार है, ये मुझसे रूठ जाएगा, मैं इसको दुखी नहीं कर सकती और इसीलिए वो मान जाती है और पहली बार, ये 2013 की बात है, तब जो पॉली है वो किकी के साथ उसी बिस्तर पर जहाँ वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी वहाँ पर रिलेशन बनाती है। अब पहली बार वो मजबूरी में करती है लेकिन धीरे-धीरे उसको इसकी आदत लग जाती है और अब वो किकी के साथ बाकायदा एक रिलेशनशिप में आ जाती है और दोनों जब भी उनका मन होता तो वो रिलेशन भी कायम करते थे। अब इधर जिमी का कैरेक्टर चल रहा था लेकिन तभी इसी के जिमी के आने के करीब 10 दिन बीतने के बाद एक दिन फिर से पॉली के फ़ोन पर एक और मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है स्काई मैन, यानी कि मैं आसमान से आया एक आदमी बोल रहा हूँ और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इस पर पॉली उससे जब बातचीत करती है, क्योंकि हमने आपको बताया कि कहीं ना कहीं उसके हस्बैंड को लगा था कि पॉली पोजेस्ड है। अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है आप आगे समझेंगे उसके साथ हुआ क्या था। तो जब स्काई मैन के बारे में बातचीत आती है, पता लगता है स्काई मैन एक शख्स है और जब पॉली उससे बातचीत करती है तो वहाँ से आदेश आता है स्काई मैन की तरफ से कि देखो मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसने देखा है कि तुमने कितने कष्ट झेले हैं, तुमने लाइफ में कितना कुछ देखा है और मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें हर एक गलत चीज़ से बचाने आया हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो इसलिए जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो, मैं भगवान का भेजा फरिश्ता हूँ। और जब ये सारी चीज़ें पढ़ती है पॉली तो क्योंकि वो पहले से कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उसे ख़राब कर रही थी, उसका दिमाग ख़राब कर रही थी और उसने ये सारी चीज़ें किकी को बताई। अब किकी क्या करती है, किकी जो उसकी लेस्बियन गर्लफ्रेंड थी वो बोलती कि देखो मुझे तो लग रहा है भगवान का आदेश है, जैसा भी ये शख्स कह रहा है तुम्हें सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। अब सोचिए बार बार किकी उसे बोल रही है, जब जिमी का मैसेज आया तब भी बोलती कि ठीक है तुम जिमी जो कह रहा है वैसा करो, जब स्काई मैन का मैसेज आया तब भी बोलती कि देखो जो स्काई मैन कर रहा है वही करो। और इसके बाद जो ये स्काई मैन है ये महज 10 दिन के अंदर ही जो किकी और पॉली जिस घर में रह रहे थे उनके रूल सेट करता है, उन्हें क्या करना है वो बताता है, उनका जो बच्ची थी आयशा जो 8 साल की जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसको कैसे रखना है, कैसे खाना खिलाना है, उसके साथ क्या करना है, कब किकी के साथ रिलेशन बनाना है, हर एक चीज़ डिसाइड कर रहा था कौन, स्काई मैन। और ये जो स्काई मैन है जब इसका पर्दाफाश होता है, जब पूरी कहानी खुलती है तो खुद ये जो पॉली है ये बैठकर पछताती है और बोलती है कि ये मैंने क्या कर दिया। आप समझिए किस तरीके से एक माइंड को कंट्रोल किया जाता है, किस तरीके से उसे उंगलियों पर नचाया जाता है और कैसे एक माँ अपनी लेस्बियन गर्लफ्रेंड के लिए, स्काई मैन के लिए, जिमी के लिए, ऐसे रिलेशनशिप के लिए अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार देती है। कहते हैं इस दुनिया में जिन नाम की कोई चीज नहीं होती है, लेकिन यहां पर इस कहानी में आपको महसूस होगा कि जिन जैसी कोई चीज तो जरूर है। जो स्काई मैन है अब वो कायदे कानून बनाना शुरू करता है। कायदा कानून क्या है कि जो घर में जो बेटी है, जो आयशा है जिसकी उम्र 8 साल है, उसके पास भी दैवीय शक्ति है, वो भी लोगों को देख सकती है जो इस दुनिया में नहीं है। और लेकिन वो अभी छोटी बच्ची है, उसे ये सारी चीजों की समझ नहीं है और क्योंकि पॉली उसकी माँ है तो एक माँ को एक दिशा दिखानी पड़ेगी अपनी बेटी को कि उस ओर जाने के लिए तुम्हें कुछ डिसिप्लिन फॉलो करना है। याद रखिए मैं डिसिप्लिन जैसे एक अच्छे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, शायद इस कहानी में डिसिप्लिन नाम की वो शब्द को इस्तेमाल करना गलत होगा, लेकिन क्या था, कहा गया स्काईमैन के द्वारा कि तुम अपनी बेटी को ब्रेड और जाम खिलाया करो। ब्रेड और जैम खिलाने से और उसके बाद जो शक्तियां है वो बढ़ती हुई चली जाएंगी, लेकिन पूरे दिन में सिर्फ एक बार वो ब्रेड और जैम खाएगी। अब यहां पर जो आयशा है उसे ब्रेड और जाम खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब क्योंकि आदेश मिल चुका था, अब आदेश के मुताबिक जब पहली बार आयशा को ब्रेड और जैम दिया जाता है पॉली के द्वारा तो बेटी मना कर देती है। अब क्योंकि आदेश में लिखा था कि खाने में सिर्फ और ब्रेड और जैम देना है, वो भी दिन में सिर्फ एक बार और कोई खाना नहीं देना, इसलिए आयशा को पूरे दिन कुछ नहीं दिखाने पर दिया जाता है। वो एक बेटी, एक 8 साल की जो लड़की है, बच्ची है, वो सिर्फ पानी के सहारे रो धोकर अपनी भूख को मिटा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ उसे सारी चीजें क्यों करवा रही है। अब कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं। अभी जो टॉर्चर वाला जो सिलसिला था अगले दिन फिर शुरू होता है। एक बार ब्रेड और जैम खाने के बाद
पूरे दिन फिर से उसे भूखा प्यासा रखा जाता है। अब यहां पर जब भी बेटी मांगती कि मुझे खाना दे दो, तो मां ने कहा कि देखो मैं आप तीसरे दिन तुम्हारे लिए एक नए कायदे कानून का तुम्हें समझाऊंगी और तुम्हें बताऊंगी कि कब तुम्हें खाना खाना है। फिर तीसरे दिन पॉली चौधरी ने क्या किया, कहा कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तुम्हें जितना ब्रेड और जैम खाना है खा लो, क्योंकि पूरे दिन में तुम्हें कोई भी खाना नहीं मिलेगा। सोचिए एक बेटी, एक 8 साल की बच्ची जिसे ब्रेड और जैम बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो अपनी मां के आदेश को मान लेती है। कीकी जो उस घर में मौजूद थी, वो साइड में खड़े होकर ये सारी चीजें देख रही है और मानो उसे अच्छा लग रहा है कि जो घर में चिल्लाना हो नहीं रहा, घर में खाना बनाने की टेंशन नहीं है, ब्रेड और जाम से काम हो जा रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, नए कायदे कानून के मुताबिक जो स्काईमैन लगातार मैसेज पे मैसेज किए जा रहा था, उसने ये कहा कि देखो अब ब्रेड और जाम तो आपकी बेटी ने खा लिया है, अब हम स्टेज 2 पर पहुंचते हैं। स्टेज 2 पे क्या होगा कि जो तुम्हारी बेटी है उसके टॉयलेट करने का, वॉशरूम में जाने का एक फिक्स टाइम बना दो। मतलब ये कि अगर वो 2 मिनट 1 सेकंड भी लेट होगी, बताऊंगा उसके आगे क्या होता है, तो उसे पनिशमेंट देना होगा। अब मान लीजिए एक छोटी बच्ची, उसे नहीं पता कि उसकी मां के दिमाग में कौन सा फितूर चल रहा है, क्या चीजें चल रही हैं। मां ने कहा कि अगले 2 मिनट में तुम्हें अगर जो भी कुछ करना है वॉशरूम में जाकर सब कुछ कर लो, लेकिन 2 मिनट के बाद तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। जो बेटी है, जो बच्ची 8 साल की, उसे ढंग से टाइम देखना नहीं आता, और जब कभी भी वो 2 मिनट से ज्यादा लेट होती बाथरूम के अंदर पहुंच जाती मां, जो पॉली है उसकी लेस्बियन गर्लफ्रेंड पहुंच जाती। क्या करते हो? देखिए लंदन शहर है, बहुत बड़ा शहर है, वहां पर उनका एक बाथ टब बना हुआ रहता। लंदन जैसे शहर में जहां पे ठंड बहुत ज्यादा है, ठंडे पानी में बर्फ डाला जाता, फिर इस 8 साल की आयशा को उस पानी के अंदर डाला जाता। जो किकी है वो अपने पैरों से आयशा के छाती पर पैर रखती, उसे डुबोने की कोशिश करती ठंडे पानी के अंदर। ये जो जाहिलियतपन है, जो टॉर्चर की जो चीजें हैं, ये एक दिन की नहीं थी, ये कई रोज ये सिलसिला चलता हुआ चले जाता है। खाने को नहीं मिलता, पानी के लिए तरसा दिया जाता है, बाथरूम के लिए तरसा दिया जाता है, और जो इतनी सारी चीजों से तंग आकर जो आयशा है, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर एक लेटर टाइप का नुमा चीज देख रहे हैं, एक नोट देख रहे हैं, जो खुद आयशा ने लिखा था कि आयशा अच्छी लड़की है या गंदी बच्ची है। ये जो आप चीजें देख रहे हैं, तारीख है 14 अप्रैल 2013, जो गुड और बैड लिखा हुआ है। आयशा अपने आप को एक अच्छी बच्ची बताने के लिए क्या चीजें लिख रही है, ध्यान से देखिए। फिनिशिंग माई जैम, और एक तरीके से सैंडविच ऑन टाइम, मतलब जो उसे ब्रेड और जैम मिलता था उसे टाइम पर खत्म करना है। ये अगर वो कर लेगी तो अच्छी लड़की कहलाएगी। ये खुद से बात कर रही है, क्योंकि दोनों जो औरतें हैं वो एक तरीके से अपने दिमाग में इस तरीके का फितूर लेके आई थी कि उन्हें लग रहा था कि जो आयशा है वो एक तरीके से इस दुनिया की नहीं है, उसे दैवीय शक्ति से अगर मिलवाना है तो डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है। तो ये जो बेटी है, जो बच्ची है, बार बार अपने आप से बातचीत कर रही है कि मैं अच्छी हूं या खराब हूं। अब सेकंड लाइन देखिए, जिसमें वो बाद में क्रॉस भी लगा देती है। इसमें लिखा है कि पुटिंग माई शूज इन दी करेक्ट प्लेस, मतलब हिंदी में मैंने ये कि मैं अपने जूतों को अच्छी जगह रखूंगी। तीसरा कि बीइंग क्विक इन दी बाथरूम, मतलब मैं बाथरूम में अगर जाती हूं तो अपना सारा काम फटाफट कर लूंगी। सोचिए एक बच्ची 8 साल की क्या चीजें अपने आप से बातचीत कर रही है, किसी और को नहीं बता पा रही है। चौथी चीज क्या लिखती है, फिर से उसे काटा जाता है, फिनिशिंग ऑल माई मील्स ऑन टाइम। अब वो इसलिए इसे काटती है क्योंकि इसे पूरे दिन में 24 घंटे में सिर्फ 15 मिनट ही मिलते थे खाना खाने के। तो यहां पर तो उससे अगर वो नहीं खा पाएगी तो उसे मारा जाएगा, पीटा जाएगा, इसलिए उसको कोई और ऑप्शन नहीं था। इसके बाद आइए पांचवी जो चीज है कि मैं अपने चीजों को अच्छी जगह पर ठीक ठाक तरीके से रखूंगी। अब जो अगली लाइन, जितनी भी आप लाइन देख रहे हैं सब में क्रॉस लगाया हुआ है। सोचिए एक बच्ची की दिमाग में क्या चीजें चल रही होंगी। बीइंग काइंड टू एवरीवन, मतलब मैं हर किसी के साथ दया भाव दिखाऊंगी, लेकिन उसके तो कोई दोस्त ही नहीं थे। उसकी जिंदगी में किकी थी और उसकी माँ थी, इसके अलावा कोई और था ही नहीं, तो किसके साथ दया भाव दिखाएगी, इसलिए उसने उस लाइन को भी काट दिया। अब जो आखिरी जो लाइन है, स्टेइंग इन माई रूम अनलेस समवन टेल्स मी टू डू समथिंग, मतलब मैं पूरे दिन अपने कमरे में रहूंगी और जब तक मुझसे कोई काम करने के लिए नहीं कहेगा मैं अपने कमरे से बाहर भी नहीं आऊंगी।
अब वही उसका जेल बन चुका था, इसलिए उसने इस लाइन को भी काट दिया, क्योंकि ये लाइन बेतों की लाइन थी, क्योंकि वो घर से ही बाहर नहीं जा सकती थी, कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी। तो इस चीज को लिखकर क्या मतलब था? तो अगर आयशा ये सारे काम करती तो आयशा ने खुद से कहा था कि वो एक अच्छी लड़की है। अब आयशा गंदी लड़की क्यों है उसको भी ध्यान से सुनिए। अब यहां पर एक तरीके से उसने जो पहली लाइन लिखी है उसका कहने का मतलब है कि अगर वो रोएगी धोएगी तो वो गंदी बच्ची कहलाएगी। दूसरा, झूठ बोलना भी एक टेलिंग लाइज भी एक तरीके से उस बच्ची को दिखाया जाएगा कि वो गंदी बच्ची है, ये अपने आप से बातें कर रही है टेलिंग लाइज करके। तीसरा, जो प्रिटेंडिंग दैट यू डिडंट हेट समवन, मतलब अगर माँ और कीकी के बीच में जो संबंध बन रहे थे, आयशा के कानों तक वो आवाजें जा रही थी, आयशा सुन रही थी कि एक माँ अपनी लेस्बियन गर्लफ्रेंड को लव यू बोल रही है, सारी चीजें चल रही हैं। तो आयशा ने ये लिखा अपने लिए कि जो भी घर में हो रहा है उसे प्रिटेंड करना है कि उसने नहीं सुना, तभी क्योंकि वो सुन रही थी तो उसे लग रहा था वो गंदी बच्ची है, इसलिए उसे सारी चीजें सुनने को मिल रही हैं। यहां पर इग्नोरिंग समवन, मतलब वो अपने माँ को कैसे इग्नोर करे, तो क्योंकि जब जो अपनी माँ को इग्नोर करती थी उसे लगता था कि मैं अपनी माँ से नाराज हो जाएंगी तो माँ और ज्यादा प्यार करेगी, तो माँ और ज्यादा कूट देती थी, और इस वजह से उसे लगता था कि वो गंदी बच्ची है। अब यहां पर हफिंग एंड पफिंग करना, मतलब वो किसी को हग कर लेना या किसी को जाके चूम लेना, इस सारी चीजों से उसे मनाही थी और इसलिए उसे गंदी बच्ची समझा जाता था, ऐसा आयशा का मानना था। यहाँ पे पुलिंग फेसेस, मतलब आपको याद हो जो बच्चे एक दूसरे के गाल खींचते हैं, इस चीज को भी आयशा ने वो कहा कि गंदा है। नॉट लिसनिंग, नॉट रिप्लाइंग, नॉट ईटिंग ऑल माई मील्स, मतलब वो खाना भी अगर नहीं खा पा रही तो गंदी बच्ची है। और इन सारी तरीकों से उसने बहुत सारी चीजें बताई कि वो किस तरीके से अपने आप को गंदी बच्ची मानती है। तो एक 8 साल की आयशा सोचिए जब इस तरीके की बातचीत करे, एक टॉर्चर रूम में, एक टॉर्चर फ्लैट के अंदर उसके साथ टॉर्चर हो रहा है और किसी को बता भी नहीं पा रही है, लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो उसे एक और लेटर मिलता है और इस लेटर को आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। आयशा ने कहा कि उसकी जिंदगी बिल्कुल नहीं बदली है, उसने अपने आप को नीचा दिखा लिया है और अपनी फैमिली और खास तौर पर कीकी जो कि मां की लेस्बियन गर्लफ्रेंड है उसे भी एक तरीके से लेट डाउन किया है, मतलब उन्हें भी एक तरीके से शर्मिंदा कर दिया है। और क्योंकि जिस वक्त वो इस नोट को लिख रही है तमाम बच्चे बाहर खेल रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के साथ वो खेल नहीं सकती और इस घर के अंदर बंद है और लगातार उन बच्चों को हंसते खेलते हुए देख रही है और अपने आप से कह रही है कि आई एम सो का जो ये आप लाइन देख रहे हैं, लंबा सो लिखा है और लिखा है कि आई एम सो बोर्ड, मतलब मैं कितना ज्यादा बोर हो चुकी हूं इस घर के अंदर रह के, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे बस ये करना है कि मुझे अब अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है, मैं अपने आप को चेंज करूंगी और कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को बदलूंगी जरूर। और यहां तक कि उसने ये भी कहा कि मैं किसी और से झूठ नहीं बोलूंगी, मैं गंदी बच्ची बन के नहीं रहूंगी, मैं किसी को दुखी नहीं करूंगी और हमेशा ऐसा काम करूंगी जिससे मुझे पनिशमेंट ना मिले। अब एक 8 साल की बच्ची ऐसी चीजें क्यों कह रही थी? क्योंकि जो किकी है, जो लेस्बियन गर्लफ्रेंड है, उसने एक तरीके से एक बार क्या हुआ कि स्काई मैन ने एक मैसेज किया कि अपनी बेटी को डेविल वाला मास्क पहनाओ। अब डेविल वाला मास्क से कहने वाले जो अंग्रेजी शब्द है उसका हिंदी में अनुवाद करो तो शैतानी मास्क एक होता है जिसमें खोपड़ी और डरावने चेहरे वाले जो मास्क होते हैं, वो कहा गया कि अपनी बेटी को पहनाओ। अब यहां पर जो बेटी है वो ऐसी टॉर्चर झेल रही है, अब मास्क को देखकर वो पहले ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर चुकी थी। तो आयशा की पीठ पर जो कीकी है अपने कोनी से मारना शुरू करती है कि पहन, तुझे मैं बोल रही हूं पहनना पड़ेगा क्योंकि आदेश मिला है। अब जो पॉली है उस सारी चीजों से उसके अंदर जो डर भय अपनी बेटी के लिए दया भावना थी वो सारी चीजें खत्म हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो उसे आदेश मिला है उसे क्या क्या चीजें करनी है। अब होता क्या है, 29 अगस्त 2013 को अचानक से जो पॉली है वो फोन कर कर बताती है कि जो मेरी बेटी है वो बेहोश हो चुकी है, आप आइए और मेरी बेटी को बचाने की कोशिश कीजिए। जो लंदन की जो पुलिस है वो मौका वारदात के इसी घर के अंदर से, जो आप घर देख रहे हैं, इसी घर के लाल दरवाजे के अंदर से अंदर जाती है और कहां पहुंचती है, जो कमरा आप देख रहे हैं
इस कमरे में बाद में इसको चीज़ें चेंज की गई, एक तरीके से क्राइम सीन को फिर से बनाया गया था, इसलिए ये तस्वीर ही हमारे पास है। ओरिजिनल तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। लेकिन ये जो बिस्तर है ये आयशा का बिस्तर था और आयशा यहाँ पर एक तरीके से कुछ इस तरीके से गिरी थी, पेट के बल सो रही थी। और जब पुलिस वाले पहुंचे तो पुलिस ने जो आयशा की बॉडी को ऐसे एक तरीके से सीधा करने की कोशिश की। सीधा करते ही पुलिस को क्या पता लगा, जो आयशा थी उसके जो दांत थे, जो 32 के 32 जो दांत थे, एक तरीके से उसे तोड़ दिया गया था। सारे दांत एक तरीके से मुंह को आ गए थे, जबड़ा हिल गया था, एक आंख बाहर आ गई थी, दूसरी आंख सूज चुकी थी, मान लो बॉक्सिंग मारा गया हो। जो कंधा था उस कंधे को नोचा गया था, और नोचा इस तरीके से गया था कि जो कंधे का जितना ही मांस था ना वो बाहर आ गया था। दांत जो जिस किसी ने भी नोचने की कोशिश की थी वो हड्डियों तक पहुंच चुके थे। ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, जब पुलिस ने सर को पकड़ के हिलाने की कोशिश की, उस सर के पीछे इतना बड़ा छेद था, मतलब ये जो मुट्ठी है मेरी वो उसके अंदर आराम से जा सकती थी, इतना बड़ा छेद किया हुआ था। दिमाग की जो अंदरूनी हिस्सा होता है, जो मस्तिष्क होता है, उसकी सारी चीज़ों को बाहर निकाला गया था, निकालकर फेंक दिया गया था। चेहरे पर नाखून के निशान थे, शरीर पर अलग अलग जगह चोट के निशान थे, 50 अलग अलग जगह चोट के निशान थे। और क्या था शरीर पर जो कारपेट होता है ना, कारपेट में जो आप देखते हैं रोए जो निकलते हैं, वो अलग अलग जगह उसमें चिपके हुए थे उसके शरीर पर सिर्फ उसके अंडरगारमेंट से कुछ और नहीं था, वो भी नीचे वाले अंडरगारमेंट से। उस बच्ची के शरीर पर कुछ और नहीं था, लेकिन उसके शरीर पर ऐसा लग रहा था किसी चीज़ से उसे लपेटा गया है। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता ये लगा कि घर में जो कारपेट था, उस कारपेट में उस जो आयशा है उसकी लाश को लपेटा गया और उसे जलाने की कोशिश की, क्योंकि कारपेट मोटा था और वो जल नहीं पाया, तो इसलिए ये इस लाश को निकालकर उसी घर पर रख दिया गया। अब जो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ बहुत मैंने जल्दबाजी में बता दिया आपको। ये जो क्राइम सीन था, जो लाश थी, हमने जो विवरण दिया वो बहुत ही कम शब्दों में हमने आपको समझाने की कोशिश की। बहुत ही दर्दनाक तरीके की मौत दी गई थी आयशा को। सोचिए उसकी स्किन कितनी पतली होगी बच्ची की, उसे किस तरीके से नोचा गया, ऐसा मारा गया कि आंख बाहर आ गई। क्या दर्द झेला होगा, दांतें टूटकर अंदर फंसी हुई थी, मुंह के अंदर जबड़ा तोड़ दिया गया था। अब जो पॉली तो दुखी दूसरे कमरे में थी, जिसने पुलिस को फोन किया था, पुलिस उस तक जाती है, क्या पता लगता है पॉली फिर से झूठ बोलती है। झूठ इस तरीके से बोलती है कि देखिए मेरी बेटी तो बेहोश हो गई थी, मैं तो परेशान हो गई थी, मैं देखा कि उसके साथ हालत खराब है तो मैं उसे उठाकर बिस्तर पे लेके आ गई और वो कपकपा रही थी, तो मुझे लगा कि ये तड़प रही है, इसे आसान मौत देनी चाहिए, और इसलिए मैंने तकिए से उसका मुंह घोटने की कोशिश की ताकि उसे आसान मौत मिल जाए। और यहां तक कि उसके बाद उसे लगा कि शांत नहीं होती, उसे अपने लेस्बियन जो गर्लफ्रेंड है किकी, उसे बुलाया। अभी जो मैं आपको सारी चीजें बता रहा, आपको लग रहा हो कितने आराम से हो रही हैं। पुलिस को लगा कि अगर तकिए से गला घोटा होता तो ये चोट के निशान, ये सारी चीजें कैसे होती। अब किकी जो उस घर में एक और सदस्य थी, उससे पूछताछ की जाती है, उसकी कहानी में भी बहुत ज्यादा झालमेल लग रहा था। अब यहां पे बारी थी कि किकी की उस दिन की कुंडली खंगाली जाए। ये जो आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, किकी उस रोज 28 अगस्त की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये 29 अगस्त को बताया जाता है। 28 अगस्त को की शॉपिंग करने जाती है अलग अलग जगह पे, जहां जहां जा रही थी पुलिस ने देखा। फिर इसके हाथ में जो आप ये नीले रंग का बैग देख रहे हैं, इस नीले रंग के बैग के अंदर यही हैंड शावर है, जो नहाते वक्त आप हाथ से ऐसे नहाते हैं, वो वाले शावर का इसने शॉपिंग किया और एक तरीके से इसी नीले वाले पॉलिथीन के जरिए ये घर पर उसे लेकर आती है। अब होता क्या है, बाथरूम में उस रोज फिर से लेट हो जाता है। एक तो पहली से ये गुस्सा थी कि जैम और ब्रेड नहीं खा रही है, लेकिन इस रोज जो आयशा थी वो बाथरूम में फिर से बहुत ज्यादा लेट हो जाती है। और लेट होने के बाद जो किकी है उस बाथरूम में जाती है। ये जो नया नया सामान खरीदा गया था, इसी से उसकी खोपड़ी को खोलने की कोशिश की जाती है। इतनी जोर से मारा जाता है, बॉक्सिंग मारा जाता है, और मतलब एक कहें कि एक शैतान भी बच्चों के सामने
निर्भीक हो जाता है, दया दिखा देता है। लेकिन किकी की जो जाहिलियत थी, जो जहन्नुमपन था, वो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। वो मारते रही, बॉक्सिंग मारा, जबड़ा तोड़ दिया, आंखें तक निकाल ली, और यहां तक कि जो माँ है वो ये सारी चीजें खड़े होकर देखती रही। उसे लगा कि तो आदेश है, और जो आदेश के मुताबिक सही से सारी चीजें करनी है, क्योंकि अगर ये सारी चीजें हो जाएंगी तभी तो मेरी बेटी को दिव्य शक्ति मिलेगी, तभी वो दूसरी दुनिया के लोगों से बातचीत कर सकती है। और इसलिए उस मां ने भी कुछ नहीं किया। अब ये जब सारी चीजें कोर्ट में जाई जाती हैं, अफसर अली को बुलाया जाता है। वहां पे जाके कहता है कि मुझे तो पहले ही समझ में आ चुका था कि किकी एक तरीके की अच्छी औरत नहीं है, इसलिए मैं अपने इससे अलग होने के लिए बार बार कहता था, लेकिन देखो मेरी बात ना मिलने की सजा मेरी बेटी को मिली है। और यहां तक कि शुरुआत में ये जब ये पूरा केस चला तो 15 साल की सजा या कहें आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की जाती है। फिर धीरे धीरे इस केस में इतने सारे मटिया मेट कर करके भारत की ही नहीं, लंदन की पुलिस भी इस केस को सारे सबूत साक्ष्य होने के बाद, इतने निर्दयी के साथ मारने के बावजूद, ये जो स्काई मैन और जो जिमी वाला जो चीज जो शुरुआत में बनी था ना, आपको बताया कि जो जिमी एक तरीके से बॉयफ्रेंड था, स्काई मैन जो एक तरीके से बातचीत कर रहा था, स्काई मैन जो आवाज, जो आसमानी आवाज के तौर पर उसे माना जा रहा था, उसके 1500 मैसेज इस फोन के अंदर थे। जिमी जो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बॉयफ्रेंड था, उसके 43,000 मैसेज उस फोन के अंदर थे जिमी के साइड से। यहां से जो ये मैसेज से बात कर रही थी वो अलग मैसेज थे, उसके इतने मैसेज। पति अलग, बॉयफ्रेंड पहले ही रह चुका है, 2 शादी पहले हो चुकी है, बॉयफ्रेंड के साथ उसका पहले ही सीन था। नार्कास्टिक बिहेवियर, जहां पर एक औरत को यह लगने लगता है कि या किसी मर्द को भी कि वो जो चीजें कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, वो किसी के प्रभाव में नहीं है। और इसलिए ये जो पॉली थी, जब पॉली की इस कमजोरी के बारे में किकी को पता लगा, किकी को लगा कि ये तो बहुत सेल्फ सेंट्रिक है और ये अंधविश्वास में बहुत ज्यादा मानती है, तो इसलिए उसके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए इसने एक फेक आईडी बनाई जिमी के नाम से। जिमी और कोई नहीं, खुद किकी थी, उसी घर पर रहकर, क्योंकि उसे पता था कि ये उसके साथ तब तक संबंध नहीं बनाएगी जब तक ये जो किसी और मर्द के साथ इन्फ्लुएंस में ना आए। और इसलिए जो मर्दों की अर्धनग्न तस्वीरें होती हैं पॉली को भेजी गई और कहा गया कि तुम इसके साथ संबंध बनाओ। और कुछ इसी तरीके से मजबूरी में शुरू हुआ काम बाद में इन्हें फन लगने लगा, और इस काम जो सिलसिला था यूं ही चलता रहा। जो किकी थी, जब पुलिस उससे पूछताछ करती कि अच्छा जरा बताओ कि और क्या किया गया, तो उसने ये भी कहा कि जो स्काई मैन भी कोई और नहीं बल्कि वो खुद थी, क्योंकि उसकी बेटी से उसे नफरत होने लगी थी। उसे लगा था कि उसकी बेटी को किसी भी तरीके से उसे अलग करने की जरूरत है। नफरत फैलाने का काम इसी किकी ने किया, और यही वजह थी कि एक तरीके से जब उसे और पूछताछ हुई तो किकी ने कहा कि जब वो पहली बार पॉली और उसके हस्बैंड से मिली तो उसे लगा कि उसे पॉली के दिमाग पर एक तरीके से कब्जाना है, उसकी जिंदगी में आना है और उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उसे हटा देना है। अभी जब सारी कहानी जो हमने आपको बताई कोर्ट में भी बताई गई, कोर्ट में सारी चीजों को देखते हुए, इंसानियत को दिखाते हुए, पता नहीं क्या इंसानियत दिखा रहे थे वहां के जज भी, उन्होंने उसकी सजा को एक को 10 साल एक को 15 साल कर दिया गया। अब ये सारी चीजें 2013 का मामला था, लगभग बहुत लंबा साल तक ये केस चला, और अब जाकर इसमें ये फैसला आया कि एक को 10 साल दूसरे को 15 साल मुकर्रर कर दिया जाएगा। तो हमें लगा कि इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आपको इस केस से अवगत करवाना जरूरी है कि किस तरीके से प्यार का धोखा दिखाकर, झूठी बातें बताकर, भूत प्रेत का डर दिखाकर और अपने कृत्य को यह बता देना कि मैं किसी के प्रभाव में सारे काम कर रही हूं, मेरे पास दैवीय शक्ति है। तो दैवीय शक्ति का अगर मैं शुद्ध हिंदी में अनुवाद करूं तो देवी के द्वारा या देवी देवताओं के द्वारा शक्ति प्रदान की गई है। तो कोई भी देवी देवता अपने बच्चों पर यातनाएं नहीं देते हैं। इतनी सी अगर बुद्धि अगर वो लगा लेती तो इस क्राइम को बचाया जा सकता था। उस बच्ची को जो दर्द मिला उससे उसे राहत मिल सकती। तो बच्ची कह रही है कि बाहर बच्चे खेल रहे हैं, मैं इस घर पर बोर हो रही हूं, लेकिन मुझे अपनी किकी आंटी को और मम्मी को खुश रखना है ताकि वो मुझे पनिशमेंट ना दें। तब इस तरीके की बातचीत हमें लगा कि इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आप तक इसे साझा करें, आपको बताएं कि दुनिया भर में भी कुछ इस तरीके के भी केसेस होते हैं जहां पर लोग इसे नजरअंदाज जरूर करते हैं, लेकिन उन केसों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।